हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो, सबकी सोच से परे आगे बढ़ती ही चली जा रही है। शॉर्ट सेलर्स परेशान होते चले जा रहे हैं कि आखिर ये लॉस हमें कहां तक बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो फंस जाता है आपको पता है वो पूरा मार्जिन और पूरा पैसा खाली होने के बाद ही फ्री हो पाता है। तो अब मार्केट जब इस तरह से चल रही है और जैसा हमने बात की थी कि अगर ये इन एरियाज़ को पार करेगा तो और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो क्या वो उन एरियाज़ को पार करने में सफल रहा है या नहीं, चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देख लेते हैं कि यहाँ से अब मार्केट हमें क्या रास्ता दिखाती नज़र आ रही है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में ही। निफ्टी आपको याद होगा, आई होप याद होगा, किस तरह की चाल की बात हम नीचे से करते आ रहे हैं। सपोर्ट बाय सपोर्ट, सपोर्ट बाय सपोर्ट, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपने देख लिया है क्या शानदार चाल निफ्टी हमें देता नजर आया है। 450 का सपोर्ट जो सिर्फ 200-300 पॉइंट्स दूर था, उसको भी इसने ब्रेक नहीं किया है। सो क्लियरली अभी करेक्शन करने के मूड में नहीं आया है निफ्टी। कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है मंडे से ही गिरना शुरू हो जाए, या हो सकता है गिरे ही ना और ऐसे ही बढ़ता चला जाए। तो इसीलिए क्या करना है, वही करना है जो हम हमेशा यहाँ करते आ रहे हैं। जी हाँ, लेवल रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह से इसने बिहेव किया है, बहुत अच्छे से इसने मेरे हिसाब से कई शॉर्टर्स को फंसा लिया है, जिसकी बाकी डिटेल में बात कंक्लूजन में आपको पता है हम करेंगे ही लास्ट में। सो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। पहला RSI, जी हाँ RSI वैसे मैं आपको पता है ज़्यादा उस पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब उसका समय आता है तो बात कर लेना बनता है। अब आपको दिखा देता हूँ RSI में ऐसी क्या खास बात है। हम जो देख रहे हैं वो इसमें सिंपल एक सपोर्ट देख रहे हैं। जी हाँ, RSI में एक बहुत ही शानदार सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। इस सपोर्ट का मतलब ये है कि जब भी ये ब्रेक करेगा थोड़ी बहुत करेक्शन बढ़ती नज़र आ सकती है। यानी जब तक ये सपोर्ट्स फॉलो हो रहे हैं RSI में, तब तक उम्मीद यही है कि बहुत बड़ी करेक्शन शायद ना आ सके। तो उसका क्या तरीका है, उसका सिंपल तरीका ये है कि जो ये प्रीवियस लो है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, आप कह सकते हो 26 जून के आसपास, इसको हमें फॉलो करना है। तो प्राइस में अगर हम आते हैं, कौन सा है ये लो आपका जो नज़र आ रहा है ये दिस वन है, यानी कि 18,650 के आसपास। और उसी के हिसाब से हम इसीलिए ये लेवल रिवाइज कर रहे हैं। अब हमारे लिए जो लेवल फॉलो करने वाला होगा वो होगा ये 18,650 के आसपास। यानी जब तक इन लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है तब तक ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रह सकती है। थोड़ा बहुत दूर हो गए हैं करंट मार्केट प्राइस से सपोर्ट, ये सच है, लेकिन अब इतना तो देखना बनता ही है। देखिए, जब इतनी शानदार चाल हम ऑलरेडी इसमें प्ले कर चुके हैं। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हम एक बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी में हम वो सपोर्ट फॉलो कर रहे हैं जिसके नीचे करेक्शन की शुरुआत हो सकती है, मगर बैंक निफ्टी में हम वो लेवल फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर अंदर करेक्शन भी इंक्लूडेड है। यानी 42,000 से नीचे, 41,900 से नीचे मोटा मोटी इसे नहीं जाना चाहिए, चाहे करेक्शन आए या ना आए। अभी तक आप क्या देख रहे हो, करेक्शन की तो बात दूर है, वहीं ऊपर से ही ये एक छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए जैसा हमने RSI में सपोर्ट ढूंढा निफ्टी में, वैसा ही हमें अब यहाँ पे क्लियर सपोर्ट आ रहा है नज़र प्राइस पे। तो प्राइस वाला सपोर्ट हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। अब हमारा लेवल बैंक निफ्टी में भी रिवाइज हो गया है इसीलिए। सो अब जब हमें एक इमीडिएट सपोर्ट मिल चुका है तो करेक्शन का पूरा इंक्लूडेड सपोर्ट हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट सपोर्ट फॉलो कर लेते हैं। वो एरिया अब आपका आ रहा है दिस एरिया विच इज़ 43,500। जी हाँ, यानी जब तक 43,500 का एरिया ये होल्ड कर रहा है तब तक अब इसमें भी करेक्शन की शुरुआत नहीं मानी जाएगी। इसी के ऊपर ऊपर ही अच्छा करना चाहे तो और भी अच्छा करता बिल्कुल चला जा सकता है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। कहना चाहिए हमारे सुपरस्टार चार्ट फार्मा सेक्टर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो 13,100 का एरिया हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल ही सही मगर देखा, और उसके अलावा आपने देखा है ना नीचे इसके स्ट्रगल था ना उसके ऊपर स्ट्रगल है। आप देखो क्या चाल है, क्या डिग्री है,
किस तरीके से भागता चला जा रहा है बिना किसी स्टॉपेज के। सो कुल मिला के 13,100 का एरिया पार कर गया लास्ट वीक, और फिर हमने बात कर ली थी 12,600 का एरिया। अब जब तक ब्रेक नहीं करता है, अच्छा करता बिल्कुल चला जा सकता है, और अब बहुत बढ़िया राइड कर रहा है। तो हमें सिंपल इसमें भी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है, उसको रिवाइज करते रहना है। तो क्या अब कोई लेवल रिवाइज हो गया है? डेफिनेटली हो गया है। इतनी शानदार चाल के बाद अगर रिवाइज नहीं होगा तो कब होगा? ये रहा हमारा रिवाइज एरिया 13,100 का एरिया। जी हाँ, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था वही हमारे लिए सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। यानी अब जब तक 13,100 200 के ऊपर ये काम कर रहा है, तब तक करेक्शन प्रॉपर इसमें शायद ना आ सके, और छोटी छोटी करेक्शन करते ही ये ऐसे ही बढ़ना चाहे तो बिल्कुल बढ़ता नजर आ सकता है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर की चार्ट पर। मेटल सेक्टर भी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, 40 में अच्छी आ गई है, जितनी एक्सपेक्टेड थी स्पेशली उतनी आ चुकी है। ये रेजिस्टेंस पार करना इसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि फार्मा में भी हम बात कर रहे थे 13,100 के आसपास का एरिया, राइट, वहाँ पे पार कर चुका है, यहाँ पे नहीं कर पाया है। तो अब करेगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिलहाल सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है, 5850 के साथ ही बने रहना है। अगर ये सूनर और लेटर ब्रेक करना चाहता है तो 5850 का लेवल ब्रेक किए बिना ही थोड़ा बहुत टाइम बिता के ये वापस ब्रेक करता नजर आ सकता है, वरना आप देखोगे ये रेजिस्टेंस पार नहीं करेगा, और फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकती है। तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा या नहीं वो हम आज नहीं जान सकते, इसलिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है, हम बाहर हो जाएं इससे, और या तो सपोर्ट के साथ बने रहें। वो सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, तो उसी के हिसाब से इसे देखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में भी सिंपल एक ही बात कहूँगा, आपको पता है कुछ हफ्तों से वही बात करते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें, इसी रेंज में काम करता चला आ रहा है, मगर हमारे सपोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है। कई बार अटेम्प्ट हो ली है, लेकिन एक बार भी इसे ब्रेक अभी तक नहीं कर पाया है। तो ब्रेक कर जाएगा तो बिल्कुल दूर हो जाना है, वरना उम्मीद यही है, इसने हमें अभी वो चाल नहीं दी है, तो आने वाले हफ्तों में एनर्जी सेक्टर बेहतर करता नजर आ सकता है, एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस एरिया तक। सो क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल 17,700-800 का जो ये जोन है, इसी के साथ इसमें बने रहने की जरूरत है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, इस एरिया को फॉलो करना है जो कि 27,700-800 के आसपास है। इसमें ज़्यादा ब्रॉडर व्यू के लिए नहीं देखना है जब तक ये रेंज को प्रॉपरली किसी साइड डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे। ऊपर काटेगा तो ऊपर चाल आ सकती है, नीचे कटता है तो फिर नीचे चाल अच्छी आ सकती है। इसी की बात हम करते आ रहे हैं, अभी तक ये कहीं कुछ किया नहीं है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए यानी वीक बाय वीक इसको फॉलो करने के लिए हमने 27,800 के एरिया की बात की थी। अभी तक आप देख रहे हो उसको ब्रेक नहीं कर सका है, उसी के ऊपर होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो उम्मीद यही है जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करने को मैं थोड़ा बहुत लेवल रिवाइज आज कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और बिहेवियर इसमें देखना चाहिए। सो जब तक ये इस एरिया के ऊपर बना रह रहा है तब तक मेरे हिसाब से इसमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर भी आपको पता है सुपरस्टार मूवमेंट दिखाता नजर आया है। अगर राइड करने की बात करें तो इसको हम इन एरिया से बिल्कुल राइड करते चले आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी मोर देन 10-15% हम इसमें अचीव कर चुके हैं। और ये तो हुई हमारे अचीवमेंट की बात, चाल मगर जो आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। करीब करीब आप देख सकते हो सिंपली 25% के आसपास का मूव आता नज़र आया है। तो अब यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं वो कोई नहीं जान सकता। वो करेक्शन जिसकी हम बात यहाँ से करते चले आ रहे हैं कि कभी भी हो सकती है, वो अभी तक नहीं आई है। तो कब आएगी ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए इसमें भी बिना टाइम वेस्ट किए सिंपली लेवल रिवीजन के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। पहले हमारा लेवल 13,800 के आसपास था, अब जो हमारा लेवल है वो करीब करीब सिंपली आप अगर देखोगे तो इस लेवल पे आ जाएगा जो कि 14,500 के आसपास है।
यानी सिंपल वर्ड्स में जब तक ये 14,500 के ऊपर काम कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन करते ये और आगे बढ़ना चाहे बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें समझ जाना है कि फिर उस करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है जिसका हम अभी तक वेट करते चले आ रहे हैं। और अब आ गए हैं अपने अनदर स्टार चार्ट FMCG पर। FMCG भी आपको याद होगा हम यहाँ से बात करते आ रहे हैं, यहाँ से इसे राइड करते आ रहे हैं, जो कि 45,000 के आसपास का एरिया है। 52,000 पहुँच चुका है। जी हाँ, 7,000 पॉइंट की करीब करीब चाल हमें इससे मिल चुकी है। आप समझ सकते हो मोर देन 15% आपको ऑलरेडी यहाँ से मूव मिलता नज़र आया है। तो बस इसमें भी वही बात है, जब इतनी बढ़िया चाल मिल चुकी है तो वो करेक्शन कभी भी कहीं से भी हो सकती है, इसलिए लेवल्स के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक 49,700 के आसपास का एरिया था और जिस तरह से अभी तक काम कर रहा है, थोड़ा बहुत जो लेवल रिवाइज कर सकते हैं वो ये एरिया आ रहा है, विच इज समवेयर अराउंड 50,500। जी हाँ, जब तक 50,500 के ऊपर है तब तक कोई भी करेक्शन ज़्यादा बड़ी नहीं आ सकती है और ये ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शन करते ऊपर बढ़ता बिल्कुल नज़र आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे समझ जाइएगा इसमें भी ऑटो की तरह फिर करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है इसी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं PSU बैंक के चार्ट पर। ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका है, लेकिन क्यों नहीं जा सका है वो हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं। आपने देखा है यहाँ से हम इसकी बात करते आ रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड में चल रहा है, ये हमारा रीज़न है, इससे दूर रहना है। और अगर दूर नहीं रहना है तो फिर इसमें उम्मीद ज़्यादा कम से कम नहीं करनी है। लेवल के साथ जो बढ़ना चाहे बढ़ता रह सकता है। 34, 50, 60 का एरिया पहले दिया था, उसके बाद 38, 50 के आसपास का एरिया दिया था। इसके नीचे चले तो समझ जाना है वापस फॉल आ सकता है, वरना तब तक उम्मीद यही है आगे ऊपर अच्छा करता रह सकता है। लेकिन साथ के साथ ये बोलते आ रहे हैं हम, ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं करनी है। इसका ट्रेंड जो रियल ट्रेंड है वो तभी शुरू होगा जब ये 4390 और 4400 के एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक करता नज़र आए। तो अभी तक ऐसा नहीं हो सका है, तो इसमें अभी भी IT सेक्टर की तरह वीक बाय वीक परफॉर्मेंस देखने की ज़रूरत है। और यही कारण है अभी इस वीक भी हमारा लेवल इस बार भी रिवाइज नहीं हो सका है। 3850 के साथ ही इसमें बने रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं अपने फाइनली सुपरस्टार चार्ट पर, जो कि रियल्टी सेक्टर का चार्ट है। याद ही होगा आपको ये एरियाज, याद ही होंगे आपको लेवल्स। यहाँ से इसे हम राइड करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, 400 के नीचे से हम इसकी बात करते चले आ रहे हैं और अब 520 नज़र आ रहा है। सिंपली आप समझ सकते हो क्यों हमारे लिए ये सुपरस्टार चार्ट है। 30% का मूव इसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो आई होप आपने इसे बिल्कुल एंजॉय किया होगा, हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अब क्या करना है फ़िलहाल, इसमें भी वही बात है जो हम ऑटो और FMCG में बात करते आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा कहने को ही नहीं है, ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो वो करेक्शन कभी भी किसी भी लेवल से ट्रिगर हो सकती है। लेवल के साथ बढ़ते रहना है। फ़िलहाल क्या लेवल यूज़ कर रहे हैं हम, 480, और अभी भी बहुत ज़्यादा रिवीजन इसमें नहीं हो सका है। फिर भी अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो जो लेवल हमें मिल रहा है वो आ रहा है करीब करीब दिस वन 490 के आसपास, यानी 490 492 का एरिया जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक करेक्शन शुरू होने की संभावना इसमें कम रहेगी। इसी के साथ ये आगे बढ़ना चाहे बिल्कुल बढ़ता रह सकता है, और अगर नहीं बढ़ता है, लेवल काट देता है, तो जैसा हमने बाकी सेक्टर्स में बात की है, लेवल कटने के बाद बिल्कुल दूर हो जाना है, क्योंकि फिर ये बताएंगे कि इनमें करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और फिर ये नीचे कोई एक अच्छा लो लगाने बिल्कुल जाना चाहे तो जा सकते हैं। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं सेक्टर्स के बारे में ही पहले कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसा आपसे हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे कि सेक्टर्स ने बहुत अच्छी चाल दे दी है, स्टॉक्स ने बहुत अच्छी चाल दे दी है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है, क्योंकि स्टॉक्स में अब ज़्यादा चाल आएगी यहाँ से या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन रोटेशन यहाँ से ज़रूर होती नज़र आ सकती है। और कुछ मायनों में अगर हम सीधे सीधे बात करने की कोशिश करें
तो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके आगे बढ़ने में समझदारी रहेगी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो फैक्टर होता है ऐसे समय में। क्या देखा है आपने? अभी तक आपने देखा है सेक्टर्स ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी रुक चुके हैं जैसा आपको पता है। मेटल ने एक अच्छा हाई लगा लिया है, एनर्जी ने तो अभी कोई चाल ही नहीं दी है। आईटी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है अभी तक, मगर कामयाब उतना नहीं हो सका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फार्मा, आप कह सकते हो ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी, इनने शानदार प्रदर्शन किया है। और जैसा फार्मा में हम स्पेशली बात करते आ रहे थे, बहुत अच्छे चाल की उम्मीद है हमें, और वैसा ही वो आपको दिखाता नज़र आ रहा है। कोई उसमें ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं है। अगर किसी के लिए है तो जाके हमारे लास्ट 4, 5, 8 जो आप कह सकते हो वीक्स के वीडियोस हैं उनको जाके आप चेक कर सकते हो। वैसे तो क्लियर किसी में भी नहीं है हम रियल्टी सेक्टर छोड़ के कि कौन सा सेक्टर ऊपर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, लेकिन सपोर्ट के साथ हम इस पूरी जर्नी को लगभग सभी सेक्टर में प्ले करते चले आए हैं। सेक्टर्स के लेवल पे अगर बात की जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो डाउ जोन्स, आपको याद होगा मैं लास्ट 2-3 वीक से बोलता आ रहा हूं कि इस बार अगर उसने रेजिस्टेंस की ओर अप्रोच किया तो ये इसको ब्रेक करता नज़र आ सकता है, जो कई महीनों से ब्रेक नहीं कर सका है। ये जोन जो हमने दी थी बहुत महीने पहले, आपने देखा है कई बार अटेम्प्ट हुए, ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन इसको यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। तो अभी तक इस वीक आपने क्या देखा? शार्प रिकवरी, अपसाइड वापस आती नजर आई। हालांकि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन वापस 52 वीक हाई के आसपास आता वो नजर आ रहा है। कुल मिला के डाउ जोन्स राइट ट्रैक पे है। अब यहाँ से कुछ गड़बड़ करेगा तो वो मुझे पता नहीं है, वो हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा आपको पता है हर चीज़ सिंकअप है पूरी मार्केट में, तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती नजर आएंगी, जो हम जून जुलाई के बारे में बात करते आ रहे हैं। इसके आगे अगर हम और चीज़ें देखने की कोशिश करें तो जैसा हम बात करते आ रहे हैं, नैस्डैक हो, कैग, डैक्स, एफटीएसई, सारे ग्लोबल इंडाइसेस फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं, कोई रुकने को राजी नहीं है, सब बढ़िया तरीके से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, कुछ 52 वीक हाई के आसपास हैं, कुछ अभी करेक्शन करके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ब्रॉडर सेंस यही है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट ठीक ठाक सिनेरियो में चल रहा है, अभी कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो दिक्कत करने वाले एरियाज थे, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ लास्ट 1 मंथ में, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बिल्कुल रेंज में चले गए हैं, जिनको मैंने कहा था कि इनको भी यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, तो ना ही डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे आया है, ना ही बॉन्ड यील्ड बहुत नीचे आया है, तो वहीं ऊपर टिका के खड़े हुए हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं वो तो हम देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से अगर 104 का एरिया पार करता है तो फिर वो ज़्यादा परेशानी करेगा, और 107-8 का एरिया पार करते करते तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर सकता है, और हमारे लिए का मतलब स्टॉक मार्केट के लिए खड़ी कर सकता है। उम्मीद यही है कि चाहे कितना भी थोड़ा बहुत और टाइम बिताना चाहे यहाँ बिता ले, मगर ओवरऑल इसे नीचे की जर्नी ही कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बॉन्ड यील्ड को देखने की कोशिश करें तो बॉन्ड यील्ड में भी जैसा मैंने आपको अभी बताया वो भी ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। 4% का एरिया मोटा मोटी अगर आप मुझसे पूछोगे इसे पार नहीं करना चाहिए डिसाइसिवली। जब तक उसके नीचे है तब तक तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, ऊपर और थोड़ा टाइम बिताना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि इसको वापस अपनी जर्नी डाउन साइड की कंटिन्यू कर देनी चाहिए, जैसा हम डॉलर इंडेक्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों क्या करेंगे क्या नहीं वो तो देखिए मुझे नहीं पता है, अभी दोनों ही रेंज में हैं, तो रेंज किस तरफ ब्रेकआउट होगा वो तो समय ही बताएगा। उम्मीद हमारी यही है कि दोनों ही नीचे की ओर चलते नजर आए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट फर्स्ट क्लास सिनेरियो में चल रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है जो हम उम्मीद करते चले आ रहे हैं, और जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से उम्मीद है उसमें वो ना ही खरे उतरे हैं ना ही हम उनसे डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि अभी वो बीच में ही खड़े हुए हैं, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या है वो, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरे हिसाब से किसी चीज़ का, शायद कोई न्यूज़ का या कोई किसी चीज़ के क्लियर होने का, आई डोंट नो। तो वो कब यहाँ से निकलेंगे, किसी साइड रेंज के कब पार होंगे वो तो मेरे लिए कह पाना मुश्किल है, मगर जल्दी ही मुझे लगता है इसका डिसीजन आता नज़र आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी चीज़ों में क्लाइमेक्स के एरिया में हैं, जहाँ से हमें पता लग जाएगा कि मार्केट
किस रास्ते को चुन रही है और किस तरह का मूवमेंट आने वाले महीनों में हमें आता नज़र आ सकता है। अब बात कर रहे हैं अगर आने वाले मूवमेंट की, तो आने वाले मूवमेंट में हमारे इंडियन मार्केट के इंडेक्स ने क्या दिखाने की कोशिश की है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें रही, जो बिहेवियर रहा आपने देखा इंडेक्स का बहुत अच्छा नहीं था। मैंने पर्सनली आपको यहाँ आके कहा कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ से जाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि मार्केट चूँकि हमें हमेशा सरप्राइज़ करती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आगे आगे हमें कुछ नहीं करना है। लेवल ब्रेक करेगा हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, और लेवल भी आपने देखा 300-400 पॉइंट दूर था सिर्फ, जो हमने दिया था 18,450 के आसपास। आपने देखा उसे ब्रेक नहीं किया और शानदार रैली दिखाता नज़र आ रहा है। टीवी पे मैंने सुना और कई यूट्यूबर्स को देखा, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं वो इससे, और बहुत बड़ा मूव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कई शॉर्टर्स फंस गए हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ कि दोनों चीज़ क्यों हमें चाहिए होती है जब हम किसी तरह के बिहेवियर को चेक करते हैं, यानी कि कैरेक्टर, सस्टेनेबिलिटी, बिहेवियर, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेवल होता है। तो लेवल अभी तक आपने देखा है हमारा एरिया ब्रेक नहीं किया और ऊपर ही कंटिन्यू करता चला जा रहा है। इस तरह की चीज़ें देख के कई लोग शॉर्ट सेलिंग में चले जाते हैं, और मैं यहाँ आपसे बोलता आ रहा हूँ शॉर्ट सेल नहीं कर देना, वरना मौका नहीं मिलेगा। याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहीं से स्लोली भी ऊपर बढ़ सकती है और शार्पली भी बढ़ सकती है। स्पेसिफिक टर्म में अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो क्या कहा था मैंने, 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट का मूव आपको विद इन 8, 10, 12 सेशन में मिलता नज़र आ सकता है। अभी सिर्फ 3 या 4 सेशन बीते हैं और 500-600 पॉइंट का मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था, और अब आपको वो होता एक्चुअल में नज़र आ रहा है। सो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, कि अगर जो हम यहाँ बताते आ रहे हैं कि 19,200 का एरिया अगर ये पार करेगा तो और अच्छा कर सकता है, 20,000, 20,500 की साइड भी ये जाता नज़र आ सकता है। तो क्या इसने उस तरह का बिहेवियर दिखा दिया है? मुझसे आप पूछोगे 100% दिखा दिया है, यानी कम से कम 20,000 की साइड ये बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है, ये दिखा रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते आ रहे हैं और आज भी बताया है कि बिहेवियर कई बार धोखा दे जाता है, क्योंकि मार्केट को पोजीशंस के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। मार्केट में क्या चल रहा है, कितने लोग ट्रैप्ड हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इस तरह की चाल में अगर पोजीशंस चेंज होंगी तो वापस मार्केट नीचे जा सकती है, लोगों को फंसा सकती है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो 19,200 का एरिया पार नहीं हुआ है, राइट, हम वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, 500-600 पॉइंट नीचे है। सो क्या है वो लेवल? वो लेवल हमने चार्ट्स पे दिखा दिया आपको, 18,600-650 का एरिया है। थोड़ा सा दूर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन कम से कम इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो बहुत ही पास है हम सपोर्ट के, बहुत ज़्यादा हमारे पास खोने को नहीं है, और मार्केट आपको पता ही है वो करेक्शन कभी भी शुरू कर सकती है। उसी से रिलेटेड जो भी मैं आपको पीछे बोलने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट जैसे जैसे 20,000 की साइड पहुंचेगी, ज़बरदस्त प्रेशर उस पर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों पड़ना शुरू हो जाएगा? पहली चीज़ समझ लीजिए, 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जी हाँ, जब भी आप किसी राउंड फिगर को पार करने की कोशिश करते हो, आपके ऊपर इनफ प्रेशर पड़ता है। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हम लोग लास्ट आप कह सकते हो 10-15 ईयर्स में देखते चले आ रहे हैं। एक बेसिक साइकोलॉजी है वो, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से कई लोग को पहले से पता होगा, स्टॉक जब 100 पार करने की कोशिश करता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, वो पहले ही परेशानी में आ जाता है। 99, 100 उस तरह का हाई लगा के वापस नीचे गिर जाता है। सेम एज़ वेल 1000 पे भी होता है, सेम एज़ वेल 10,000 पे भी होता है, और अब हमारा इंडेक्स 20,000 पहुंचा है तो वहाँ पे भी होने के चांसेस हैं। अब जैसा उम्मीद हम 18,500 कर रहे थे, आपने देखा करेक्शन उसने नहीं किया, हो सकता है 20,000 पे भी ना करे, राइट। तो उसका हमें ऐसा कोई पेन नहीं लेना है, लेकिन 20,000 का जो एक लेवल है या आप कह सकते हो एक एरिया है, वो ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 20,000 से 20,500 के आसपास का एरिया आप कह सकते हो। ये एरियाज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एक बार ये पार कर जाएगी तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये घूम के दोबारा 17,000 नहीं आएगी। जी हाँ, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता आ रहा था कि मार्केट में अभी
सिनेरियोज जो चल रहे हैं कि एक करेक्शन ऐसा आ सकता है कि 17,000 के नीचे जा सकता है, अगर बड़ी करेक्शन आनी है तो उसका अभी संभावना फिनिश नहीं हुआ है, राइट। लेकिन हम बात करते आ रहे हैं कि उसकी संभावना परसेंटेज वाइज जैसे जैसे मार्केट बढ़ती आ रही है कम होती जा रही है कि अब वो उस साइड या 17,000 के नीचे जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ऑलरेडी कम हो गई है। लेकिन जैसे ही 20,000 और 20,500 का एरिया पार करेगा ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, यानी फिर उतना ही परसेंट रह जाएगा जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि वो तो फिर आदमी किसी भी दिन डेड हो सकता है, बस उतनी परसेंटेज होती है उस प्रोबेबिलिटी की, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, राइट। तो सिंपली ज़्यादा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, वीक बाय वीक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कब क्या डेवलपमेंट हो रही है। सिंपली इसे राइट करना है और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लेवल हम इसके ज़रूर रिवाइज करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट फिर भी कुछ बिगड़ेगा कल को तो हम ज़रूर ये स्टेटमेंट चेंज करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर कैटेगरी को बिल्कुल भी इन सब बातों पे ध्यान देना ही नहीं है, सिंपली होल्ड करके आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्शन मैटर करेगा, यहाँ से याद रखिएगा, बाकी सब कुछ चंगा सी। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जून जुलाई में होती जाएंगी, और आप देख भी रहे हो इंडेक्स भी वैसे परफॉर्म करता जा रहा है। हमें खुद वो अपना बिहेवियर दिखाता जा रहा है कि वो क्या चाह रहा है। आपको मेरी बातों को यहाँ सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आपको खुद क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे मार्केट बिहेव करती जाएगी। तो जितना अच्छा ये जितनी ऊपर तक जाएगी, इसके नीचे आने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। लेकिन क्या हमें पता है कि ऊपर ही जा रहा है? हमें कुछ भी नहीं पता, ये याद रखिएगा। ये डार्क जोन है, ये सिर्फ बिहेवियर नोट करने का जोन है, इस लाइन को कभी भूलिएगा नहीं। जब तक ये जून जुलाई का एरिया पार ना हो जाए, जब तक हम यहाँ कोई क्लैरिटी से बात करना शुरू ना कर दें कि मार्केट अब यहाँ से पहले 23-24,000 जा रही है या यहाँ पे करेक्शन कर सकती है, इस तरह की क्लैरिटी जब तक ना आ जाए तब तक इस लाइन को याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये कि अभी मार्केट कहीं से कुछ भी कर सकती है, तो सिंपली लेवल के साथ आगे बढ़ते रहना है। लेवल कटे नमस्ते कर देना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।